नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं और आज की आधुनिक मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व के बीच एक अविश्वसनीय और सच कहूं तो अचंभित कर देने वाला पुल बनाता है। हम बात कर रहे हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका की, एक ऐसा भव्य शहर जिसे सदियों तक दुनिया ने सिर्फ एक मिथ या कहानी माना, लेकिन आज विज्ञान उसे एक ठोस हकीकत के रूप में सबके सामने ला रहा है। तो चलिए रहस्य और विज्ञान की इस अनसुलझी पहेली की शुरुआत करते हैं। आइए सीधे इस रहस्य के बिल्कुल शुरुआती पल में चलते हैं। साल था 1983। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें किनारे से कुछ ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई राज छिपा रही हों। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के भारी भरकम उपकरणों से लैस होकर पानी में उतरी। जैसे ही उस टीम ने समुद्र की नीली शांत गहराइयों में छलांग लगाई और नीचे पहुंचे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं था। उस पल उनके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच इस गहरे समंदर में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हम हजारों साल पुरानी किताबों में पढ़ते आए हैं? उस एक ऐतिहासिक डाइव ने इतिहास के पन्नों को सच में पलट के रख दिया। पानी के नीचे जो विशाल दीवारें और कमाल की कारीगरी वाले खंभे मिले, वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे। इस खोज ने एक ऐसी अथक और दशकों लंबी वैज्ञानिक जांच को जन्म दिया जिसने उन सभी मान्यताओं को सीधे चुनौती दे डाली जो महाभारत जैसी कथाओं को सिर्फ कल्पना मानती थीं। इन अप्राकृतिक ढांचों को देखकर शोधकर्ताओं को लगने लगा कि भाई शायद अब इतिहास की किताबों को फिर से लिखने का वक्त आ गया है। अब देखिए, इस खोज की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके पौराणिक बैकग्राउंड को जानना होगा। महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध ने लगातार 17 बार हमले किए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए मथुरा छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक बिल्कुल नई और असाधारण नगरी बसाने की ठानी, और ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि समुद्र के किनारे बसा एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना था जिसे एक नई शुरुआत के लिए चुना गया था। और इस भव्य योजना का जो पैमाना था ना, वो सच में असाधारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से भूमि मांगी थी। वरुण देव ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन, अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी। बस फिर क्या था, इसी विशाल भूमि पर देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को इस भव्य और एक आदर्श बंदरगाह नगरी को बनाने का काम सौंपा गया। भागवत पुराण के पन्नों में इस शहर का जो वर्णन है वो किसी भी इंसान को हैरान कर सकता है। द्वारिका में 900 से भी ज्यादा भव्य महल थे, और वो भी सोने, चांदी, हीरे और अनमोल रत्नों से जड़े हुए। लेकिन बात सिर्फ बेहिसाब दौलत की नहीं थी, इसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर अद्भुत था। चौड़ी सड़कें जो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, एक बेहतरीन सिंचाई प्रणाली, और सबसे खास बात, इसमें मौजूद जटिल इंटरलॉकिंग संरचनाएं, मतलब पत्थरों को बिना गारे के एक दूसरे में फंसाकर बनाए गए ये ढांचे इतने मजबूत थे कि आज के मॉडर्न शहरों की इंजीनियरिंग को भी कड़ी टक्कर दे दें। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि जहां निर्माण होता है वहां अंत भी इंतजार कर रहा होता है। ग्रंथों में द्वारका के पतन की एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के यदुवंश के विनाश के श्राप से। फिर आता है ऋषियों का श्राप, जिसने एक विनाशकारी लोहे के मूसल को जन्म दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अहंकार और उनका आपसी युद्ध, और अंत में श्री कृष्ण का देह त्याग। ग्रंथों में लिखा है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने ये लोक छोड़ा, ये पूरी की पूरी भव्य नगरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। अब यहीं पर आकर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना हमारे सामने आती है। एक तरफ हमारे पास वो पौराणिक कारण है जहां श्राप और दैवीय घटनाओं की वजह से समुद्र ने शहर को निगल लिया, और दूसरी तरफ है कठोर आधुनिक विज्ञान और जियोलॉजिकल डेटा, जो ये साबित करता है कि आज से 11,000 से 5,000 साल पहले समुद्र के जल स्तर में अचानक और बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। जरा सोचिए, प्राचीन काव्यमय कथाएं और आधुनिक विज्ञान दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और आश्चर्यजनक रूप से दोनों का निष्कर्ष बिल्कुल एक है, एक पूरे शहर का समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए विलीन हो जाना। पर इस रहस्य को सुलझाना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये बिल्कुल किसी ऐतिहासिक कोल्ड केस को स्टेप बाय स्टेप हल करने जैसा था।
1963 में एएसआई द्वारा बेट द्वारका के पास की गई पहली खुदाई से शुरुआत हुई। फिर 1970 के दशक में मिले अहम दस्तावेजी सुराग, उसके बाद 1983 में डॉक्टर एसआर राव की वो ऐतिहासिक गोताखोरी और अंत में 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का हाईटेक मरीन सर्वे। दशकों की इसी अथक मेहनत से इस विशाल पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जाकर जुड़े। इस पूरी खोजबीन में 1970 के दशक में जो मिला वो इतिहास के नज़रिए से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड से 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिला। ये प्लेट राजा सिंधत से जुड़ी थी और इसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये वो पहला ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने इतिहासकारों को ये उम्मीद दी कि धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें केवल हवा-हवाई कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें असल भौगोलिक सच्चाइयां भी छिपी हुई हैं। लेकिन इस सच को दुनिया के सामने साबित करना जरा भी आसान नहीं था। जब डॉक्टर एसआर राव ने इस दिशा में काम शुरू किया तो उन्हें भारी संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा। उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी बिल्कुल नई फील्ड थी और संसाधनों की तो भारी कमी थी। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि समुद्र के नीचे कोई शहर हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव के पास इस पूरे अभियान के लिए सिर्फ 800 रुपए का बजट था। उन्होंने अपनी खुद की सैलरी से टीम का खाना तक खरीदा था। उनका यही दृढ़ संकल्प इस महाखोज की असली नींव बना। और उनकी वो मेहनत व्यर्थ नहीं गई। 1983 से 1992 के बीच जब नौसेना के गोताखोर समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे गए तो उन्हें पत्थरों की एक विशाल दीवार मिली। और ये कोई छोटी दीवार नहीं थी, ये पूरे 560 मीटर लंबी थी। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा उकेरे गए और इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक से जोड़े गए पत्थरों का एक स्पष्ट ढांचा था। बिना सीमेंट या गारे के इतनी गहराई में पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाई गई इतनी सुनियोजित दीवार, ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जो महाभारत में वर्णित द्वारका के विवरण से हूबहू मेल खाता था। और कहानी सिर्फ उस दीवार पर खत्म नहीं होती। समुद्र के नीचे से जो और कलाकृतियां निकाली गई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थीं। वहां चूना पत्थर के बड़े ब्लॉक, प्राचीन चिन्हों वाली टेराकोटा सील्स और लोहे व पीतल की कई वस्तुएं मिली। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खास थी वो थे 3 छेद वाले भारी पत्थर के एंकर्स यानी लंगर। इन एंकर्स का सटीक वजन और इनकी बनावट चीख चीख कर ये गवाही दे रहे थे कि ये सिर्फ कोई आम रिहायशी इलाका नहीं था, ये एक बेहद उन्नत और बिजी बंदरगाह था जहां बड़े बड़े जहाज आते जाते थे और भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता था। अब आता है इस एक्सप्लेनर का शायद सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा। जब समंदर से मिली इन कलाकृतियों को कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी मॉडर्न लैब टेक्निक्स के लिए भेजा गया तो जो नतीजे आए उन्होंने पूरे विज्ञान जगत में हलचल मचा दी। एक मिट्टी के बर्तन के टुकड़े की उम्र 9000 साल पुरानी पाई गई। 9000 साल! इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये जगह हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले आबाद थी। वहीं कुछ अन्य टुकड़े 5000 साल पुराने निकले जो द्वापर युग के टाइमलाइन से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इसके बाद साल 2001 में जब एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों का एक हाईटेक डिजिटल नक्शा बनाया गया तो एक और बड़ा राज खुला। इस मैपिंग से ये साफ हो गया कि ये शहर किसी एक झटके में या किसी एक रात में नहीं डूबा था। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया वहां के भव्य मंदिर और घर धीरे धीरे पानी में समाते चले गए। ये एक क्रमिक और धीमा डुबाव था जिसने समय के साथ पूरे के पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर पानी इतना ऊपर आया कैसे? इस रहस्य का जवाब सी लेवल राइज थ्योरी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देती है। वैज्ञानिकों ने जब अरब सागर के 20,000 सालों के डेटा का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि आज से लगभग 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। लेकिन फिर लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि समुद्र का जल स्तर अचानक और बहुत तेजी से कई मीटर तक ऊपर उठ गया। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ अरब सागर या भारत तक सीमित कोई लोकल घटना नहीं थी। बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में कैरिबियन द्वीप, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका में भी भयंकर समुद्री हलचलें और प्रलयंकारी सुनामी के सबूत मिले हैं। द्वारका का डूबना दरअसल एक विश्वव्यापी और पूरी तरह से प्रमाणित भूगर्भिक परिवर्तन का हिस्सा था।
विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि उस दौर में पूरी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा था, जिसने धरती के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब अगर हम आज की बात करें तो हाल ही में 2024 में हुए एक आधुनिक अंडर वाटर एक्सपीडिशन ने इन डूबे हुए खंडहरों की ऐतिहासिक विरासत को एक बार फिर से दुनिया के सामने जीवंत कर दिया है। ये अभियान इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे पिछले 90 सालों के संघर्ष ने हमारी गहरी आस्था और कठोर विज्ञान को एक साथ ला खड़ा किया है। जो कभी सिर्फ हमारी श्रद्धा का विषय था, वो आज एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट बन चुका है। ये साबित करता है कि श्रद्धा केवल एक भावना नहीं, बल्कि इतिहास की एक बहुत ही मजबूत नींव भी हो सकती है। द्वारका की ये पूरी की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिन चीज़ों को हम अक्सर सिर्फ मिथक या पुरानी कहानियां मानकर खारिज कर देते हैं, हो सकता है कि वो गहरे पानी के नीचे छिपे ठोस ऐतिहासिक सच हों। और ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। ऐसे और कितने प्राचीन मिथक हैं जो वास्तव में ऐतिहासिक सच हैं और आज भी महासागरों के तल में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अगली बार जब भी हम समुद्र की लहरों को देखेंगे तो ये ख्याल जरूर आएगा कि उन गहरी खामोश परतों के नीचे इतिहास के और कितने अनसुलझे रहस्य छिपे हो सकते हैं।